हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर। हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर को डिटेल में कर लिया है, उसकी अकाउंटिंग एंट्री भी कर ली है। एट पार पर, एट प्रीमियम पर, प्रीमियम रिसीव हो जाए तब कैसे एंट्री होनी है, प्रीमियम रिसीव ना हो तब कैसे एंट्री होनी है। चलो, अब हमारे शेयर क्या हो गए, फॉरफीटेड हो गए। हमने इनका नाम रजिस्टर में से काट लिया है और इस अकाउंट में पैसे, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में हमने पैसे डाल दिए हैं और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पड़े हुए हैं। अब इसके बाद क्या करें, अब अगला प्रोसेस क्या आता है, अब क्या करें। ठीक है, अब कंपनी के पास दो ऑप्शन होती हैं। क्या, या तो उसको कैंसिल कर दें सीधे, है ना, छोड़ दे, है ना, या फिर क्या करती है कंपनी, उसको री इशू कर सकती है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन होती हैं। ऐसा नहीं है कि कंपल्शन है कि उसको री इशू करना ही करना है। ठीक है, देख लेते हैं री इशू ऑफ फॉरफीटर ऑफ शेयर। यदि कंपनी ये ऑप्शन लेती है कि हाँ नहीं 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 हम कर ले, फिर से इशू कर देते हैं, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी है। 1000 शेयर, 1 लाख शेयर थे, उसमें 1000 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए थे, उनका नाम रजिस्टर में से काट दिया, तो कंपनी ये सोचती है चलो जी फिर किसी और को इशू कर देते हैं। ये कंपनी की क्या है, जब तक इशू नहीं है कंपनी की क्या है, प्रॉपर्टी है। क्योंकि प्रॉपर्टी क्यों कहेंगे, क्योंकि कल हम जब किसी को देंगे तो उसके बदले पैसे ही मिलेंगे ना, तो इसीलिए ये कंपनी की क्या है, प्रॉपर्टी है। राइट टू री इशू देम, कंपनी के पास राइट है, कंपनी के आर्टिकल एसोसिएशन में इसका प्रोविज़न होना चाहिए। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करेंगे, उनके पास अधिकार है, इसको क्या कर दे, रीशू कर दे। और इसके बारे में आपको पता ही है, हर एक चीज़ के रूल्स रेगुलेशन, आपने पहली लाइन तो हर जगह ये लिखनी है, आर्टिकल एसोसिएशन, क्योंकि इसका प्रोविज़न हमेशा कहाँ होगा, कोई भी कंपनी में काम होता है तो उसका प्रोविज़न कहाँ होता है, आर्टिकल एसोसिएशन में होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, या तो कंपनी बेचेगी, रीशू करेगी, या फिर डिस्पोज कर देगी, या कैंसिल कर देगी, है ना। लेकिन ये कंपनी की प्रॉपर्टी होती है तो एक्चुअल में वो रीशू ही कर देती है। हाँ, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, रीशू का जो लॉस होता है, बाई चांस 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो कंपनी के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कंपनी कभी भी रीशू जो है वो डिस्काउंट पर नहीं कर सकती, मतलब लॉस पर नहीं कर सकती। हाँ, पर इसने ये कह दिया है लॉस इतना बियर कर सकती है जितना फॉरफीचर अकाउंट में, फॉरफीचर अकाउंट क्या है, कैपिटल प्रॉफिट, मैक्सिमम यदि लॉस बियर करना भी है तो उतना ही कर सकती है जितना फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, यदि बाई चांस फॉरफीचर अकाउंट में 2 रुपये पड़े हुए हैं पर शेयर के अकॉर्डिंग, और वो रीशू डिस्काउंट 3 रुपये नहीं दे सकती, वो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देगी, 2 रुपये देंगी, क्योंकि 2 रुपये ही फॉरफीचर अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो आप समझ गए ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या कंपनी फॉरफीचर अकाउंट से ज़्यादा डिस्काउंट पर शेयर इशू कर सकती हैं, तो आप क्या कहेंगे, नहीं कर सकती। मैक्सिमम कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 53 कहता है। ठीक है, रीशू, री मतलब फिर से। आपको बता दूं, पहले एक बात सुन लो, इशू की जो एंट्रीज होती है ना, बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वैसी ही एंट्री होनी है, सब कुछ वैसा ही है। प्रीमियम पर भी वैसी एंट्री होनी है, डिस्काउंट पर भी वैसी एंट्री होती है, पर री इसलिए लगा दिया क्योंकि ये पहले भी इशू हो चुके थे, अब फिर से हमने इशू करने हैं। इसकी अकाउंटिंग एंट्री सेम टू सेम वैसी होनी जो आपने फर्स्ट टाइम की थी, बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इशू ही हो रहे हैं, पब्लिक को ही हो रहे हैं। ठीक है, री लगा दिया क्योंकि इसमें फॉरफिटेड अकाउंट, अब हम लॉस की रिकवरी कहाँ से करेंगे, यदि बाई चांस कर देते हैं तो फॉरफिटेड अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एंट्री कर देते हैं हमने, जैसे मैंने बोला पहले जैसी एंट्री होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट, समझो 1000 शेयर इशू के, बाकी मत देखिए आप, 1000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से इशू कर दिए, है ना, 1000 गुना 10, 1000 पे आ गया, 10,000 आ गया, 1000 गुना 10, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बात खत्म। ठीक है, जब कंपनी शेयर क्या करती है, ये वाले शेयर थे जो 1000 थे, 10 रुपये में इशू करती है, एट पार पर कर दिए, ना कोई लॉस हुआ ना कुछ नहीं हुआ, चुपचाप बैठ गए। जितना भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पैसा बढ़ा होगा तो यूज़ ही नहीं किया हमने, मैंने बस यही एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना भी अकाउंट में पैसा पड़ा होगा इस अकाउंट में उसको कैंसिल भी करना है, क्योंकि ये कहाँ पड़ा होगा, क्रेडिट बैलेंस पड़ा होगा। मैंने आपको बोला ना, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पड़ा होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टोटली हमने यूज़ ही नहीं किया क्योंकि यहाँ लॉस नहीं हुआ इस एंट्री में, तो टोटली कहाँ डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है, तो समझ गए पहला पॉइंट, जब कंपनी रीइशू करती है एट पार पर। ठीक है, और यदि कंपनी रीइशू करती है एट प्रीमियम पर, दूसरा ऑप्शन हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, ये दूसरी एंट्री नहीं है आपने देखनी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, मतलब कि 10 रुपये का था और उसको किस पे दे दिया, 11 रुपये का दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 10 रुपये, 1 रुपया यहाँ आ गया, है ना, और बैंक में 11 आ गया, इस समय भी कोई लॉस नहीं हुआ। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जितना भी टोटल अमाउंट पड़ा होगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, क्योंकि इस अकाउंट को क्लोज करके बैलेंस शीट में ही पड़ा हुआ है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। मैंने बोला ये वाला अकाउंट कब तक रखना है, जब तक रीइशू नहीं होता,
ठीक, रीशू वाला कंसेप्ट आ गया तो ये अकाउंट ख़त्म करके नया अकाउंट स्टार्ट कर देना, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड ही दिखना है, बस इसका नाम चेंज हो गया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को काट के वहाँ पर बैलेंस शीट में ये वाला अकाउंट में डाल देना। ये अकाउंट कब तक रहेगा, जब तक रीशू नहीं हो जाता। ठीक है, वो जो रीशू कर दी सारे शेयर तो ये इसको कैंसिल करके ये वाला अकाउंट बन जाएगा। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। हाँ, दो ऑप्शन कर देना जब सिक्योरिटी री इशू प्रीमियम पर की जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक में 11, 10, 1 हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर तो लॉस हुआ ही नहीं, तो शेयर प्रॉफिट जो टोटल जो भी अमाउंट होगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, तीसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब उसने लॉस पर कर दिया, लॉस मतलब कि 10 रुपये का शेयर था, यहाँ तो हमेशा फेस वैल्यू आएगी या कॉल्ड अप वैल्यू होगी, या अपने हमेशा तय करना 10 या कॉल्ड अप वैल्यू। यहाँ 10 रुपये लिखिए, है ना, और उसने डिस्को 9 रुपये पर बेच दिया, 1 रुपया लॉस हो गया तो 1 रुपये यहाँ आ गया। ये वाली एंट्री नहीं होगी ना। 10 रुपये, 9 रुपये और 1 रुपया लॉस हो गया। ठीक है, बाई चांस फॉरफिटेड अकाउंट में 2 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक है, तो 1 रुपये की 1 रुपया यहाँ चला गया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट था ना, डेबिट 1 रुपया यहाँ चला गया, 1 रुपया बच गया, 1 रुपया बच गया ना, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। बाई चांस सुनो, यदि फॉरफिटेड अकाउंट में हमने 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये लॉस हो गया। ठीक है, लॉस को शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल दिया, और 2 रुपये पहले ही शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 2 रुपये पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब 2 रुपये लॉस था, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़े थे, और यहाँ पे लॉस भी 2 रुपये का हुआ, तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये वाली एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ये वाली एंट्री तब होती है जब बैलेंस बचता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का। यदि यहाँ देखेंगे पहले पिछली एंट्री से पता चल जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये सिर्फ तभी होगा जब लॉस होता है। लॉस हुआ तो इस अकाउंट में मेरे को डेबिट कर देंगे। पहले क्या पड़ा हुआ है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट पड़ा हुआ है ना, यहाँ क्या कर देंगे, डेबिट का मतलब कम कर दिया। ठीक है, कम कर दिया, फिर देखेंगे बैलेंस बचा है तभी और कम करेंगे ना। ठीक है, ये भी देखो, ये भी डेबिट किया, ये भी डेबिट किया, मतलब समझो 200 रुपये पड़े हैं, 200 रुपये पड़ा, 100 रुपया यहाँ डाल दिया तभी बच गया, 100 रुपये यहाँ डाल दिया, 100 रुपये डेबिट, 100 रुपये डेबिट, और पहले 200 रुपये क्रेडिट था, दोनों बराबर हो गए। मतलब ये तभी आएगा ना यदि पहले क्रेडिट कितना पड़ा हो, 200 रुपया, और यहाँ भी डेबिट कितना हो गया, 200 रुपया, क्रेडिट यहाँ भी डेबिट 200 रुपया, दोनों कैंसिल हो गए तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये वाली एंट्री फिर नहीं होगी। मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। फिर भी फॉरफिचर अकाउंट बाई चांस मैं फिर से ले लेती हूँ। मैं शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, हमें और एग्जांपल ले रही हैं। ठीक है, अब पीछे नहीं जाना, मैं स्लाइड में नई एग्जांपल ले रही हूँ। हमारा कोई अकाउंट पिछला एंट्री हम कर चुके हैं, उस अकाउंट में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, 1200 रुपये बचा हुआ है। ठीक है, अब ने हम शेयर रीइशू करने हैं। ये शेयर कितने थे, 1000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये थोड़ा सा इधर से आना था, चलो कोई बात नहीं। शेयर कैपिटल में 1000 रुपये इशू कर दिए हमने। इस पर कितने पैसे मंगाए, 8 रुपये मंगाए। हमने कहा अभी 8 रुपये मंगाए हैं, है ना, उन्होंने 7 रुपये दे दिए। लॉस कितना हुआ, 1 रुपये का, तो 1 रुपये की रिकवरी कहाँ करें, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट कर दो। ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट कर दिया। ठीक है, तो 1 रुपये यूज़ कर लिया, तो 1000 गुना 1 कितना रुपया यूज़ हो गया, 1000 रुपया यूज़ हो गया। 1200 पड़ा था ना, यहाँ पर कितना यूज़ हो गया, 1000, तो कितना बच गया बैलेंस, 200। तो शेयर फॉर मतलब कि यहाँ भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट 1000 से कर दिया, यहाँ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को 200 कर दिया। टोटल कितना हो गया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 1000, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 200, दोनों का टोटल 1200, तो 1200 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जो 200 रुपये बचा था वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 200 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब एंड में, क्योंकि ऊपर बैलेंस क्या पड़ा होगा, क्रेडिट बैलेंस पड़ा होगा, कुछ यहाँ यूज़ हो गया, कुछ यहाँ हो गया। बाई चांस यहाँ 1200 आ जाता, यहाँ लॉस 1200 आ जाता, तो ये एंट्री नहीं होनी थी, क्योंकि बैलेंस ही नहीं बचा। ये तभी एंट्री होगी जब बैलेंस बचेगा। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे ना। ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट तब हम करते हैं जब यहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, क्यों, सेक्शन 53 कहते हैं ना, क्योंकि जो लॉस है ना वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मुझे लगता है समझ रहे होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब मैं आपके सामने ये डिस्कस कर रही हूँ कि पीछे हमने ये डिस्कस किया, 1000 शेयर थे, 1000 के 1000 हमने क्या कर दिए, रीइशू कर दिए, जितने शेयर फॉरफिटेड थे वो कर दिए। अब मैं यहाँ कह रही हूँ 1000 शेयर थे, ठीक है, और इसमें से 600 रीइशू कर दिए, 400 भी पड़े हुए हैं। 1000 क्या थे, टोटल शेयर कितने थे, 1000 थे, और 600 रीइशू कर दिए, 400 पे अभी भी पड़े हैं, 400 शेयर अभी भी पड़े हुए हैं।
तब क्या होगा, तब क्या होगा, 600 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल में 608 रुपये के हिसाब से लोगों को भेज दिए, तो उसमें से 7 रुपये उन्होंने दे दिए, 8 में से 7 दे दिए, ठीक है। मतलब हमने बोला 8, आप 7 में एडजस्टमेंट कर लो, 8 रुपये की जगह 7 रुपये दे दो, कोई बात नहीं, 1 रुपये लॉस हो गया। एक लॉस की रिकवरी कहाँ करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है ना, डेबिट करते हैं 600 रुपया। पर इस एंट्री को करने से पहले, इस एंट्री को करने से पहले हमने ये वर्किंग नोट बनाना है, इसका एंट्री, इस अमाउंट ये वाले डालने से पहले ये बनाना 1200 है, क्योंकि टोटल शेयर कितने हैं 1000, तो 600 शेयर रीइशू की है ना, तो उस पहले उसका हिस्सा निकालना है। 1200 में इस शेयर होल्डर का हिस्सा निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1200 मल्टीप्लाई बाय 600 शेयर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर, उसकी इसका हिस्सा कितना आ गया 720। मतलब अब यहाँ पर लॉस कितना मैक्सिमम हो सकता है, 720 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 इस अमाउंट से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता यहाँ पर 720, क्योंकि हमारी इस शेयर होल्डर के 600 शेयर होल्डर के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट में 720 पड़े हुए हैं, तो इसमें से उसने अब कितना यूज़ कर लिए, 600 यूज़ कर लिए, शेयर डेबिट कर दी ना, ये 720 क्रेडिट पड़े हुए थे, डेबिट कर दिए 600, अब कितने बचे 120 बचे ना, तो 120 को हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब क्या देखो, आप ध्यान से देखना, शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट 600, शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट 120, दोनों को ऐड करो कितने 720, तो मतलब इस 600 शेयर होल्डर ने अपना 720 खत्म कर दिया, 600 रुपये यहाँ डाल दिए, तो 120 यहाँ डाल दिए, 720 खत्म कर दिया, ठीक है। जो बैलेंस बच गया 12 में से 720 का बच गया होगा, वो जब 400 शेयर इशू करेंगे तब देखेंगे। अभी हमने कौन से शेयर का अमाउंट देखना है, जो हम अभी रीइशू कर रहे हैं, 1200 पड़ा है, ये 1000 शेयर का है, तो हमने पहले 600 शेयर का 720 आया, 600 शेयर का कितना हक है 720, तो 720 में उसने 600 रुपये लॉस में कर लिया, फिर भी 120 रुपये बच गए, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दिए। मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।